नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है और इस बार यूरोप में। पाकिस्तान ने यूक्रेन को चूना लगाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने पाकिस्तान को पकड़ लिया। कैसे? दरअसल पाकिस्तान रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने की फिराक में था। इसी मंशा के तहत पाकिस्तान रूस से सस्ता ईंधन तो लेना चाहता है, लेकिन बड़ी मात्रा में वो हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बेचने की कोशिश भी कर रहा था। यूक्रेन को इस समय हथियारों की आवश्यकता है और वो दुनिया में जहां उसे हथियार मिल रहे हैं वहां से वो ले भी रहा है। इसके अलावा यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच एक पुराना सैन्य करार भी है, जहां यूक्रेन में बने T-80 टैंक्स पाकिस्तान खरीद रहा था। अब पाकिस्तान का प्लान यह था कि वो यूक्रेन को हथियार बेचेगा और इससे डॉलर कमाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की कि यूक्रेन से वो हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी भी ले लेगा और उसके बाद वो अत्याधुनिक हथियार बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यूक्रेन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान के हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यूक्रेन के इस अधिकारी ने दावा किया है कि जो हथियार पाकिस्तान ने यूक्रेन को दिए वो बेहद घटिया क्वालिटी के हैं और युद्ध के मैदान में पाकिस्तान में निर्मित जो हथियार हैं वो लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं और इससे यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच की दूरी अब बढ़ती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन इस वक्त रूस के एक के बाद एक हमलों से बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने यूक्रेन को बड़ा चूना लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान जंग का फायदा उठाते हुए यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद बेचकर पैसे कमा रहा था, लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो हथियार भेजे हैं वो दिवाली के पटाखों की तरफ फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हथियारों की वजह से जंग के मैदान में यूक्रेन का मजाक बन रहा है। एक तरफ रूस की तरफ से आधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल जंग के मैदान में किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले पाकिस्तानी हथियार महज एक खिलौने की तरह साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बनकर आए रॉकेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल पाकिस्तान पैसों और Mi-17 हेलीकॉप्टर के इंजन की लालच में यूक्रेन को करोड़ों डॉलर का हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन यूक्रेनी सेना की माने तो पाकिस्तान के हथियारों से यूक्रेन को कोई फायदा नहीं, बल्कि रूसी सेना के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के हथियारों की हालत बेहद खराब है और वो भारत से युद्ध लड़ने लायक नहीं है। पाकिस्तान ने जिस ग्रैंड रॉकेट की आपूर्ति यूक्रेन को की है उसे पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। ये रॉकेट घटिया साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिफॉल्टर की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान ने अमेरिका से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से निलंबित किए गए फंड और सैन्य बिक्री को बहाल करने के लिए बाइडेन प्रशासन से गुहार लगाई है। इससे पहले ट्रंप ने आतंकियों के पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अरबों डॉलर की मदद को रोक दिया था। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस खुलासे के बाद ट्रंप भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान को मदद रोक दी थी। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शंगफू शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात भी हुई। अच्छा, एक तस्वीर इस मुलाकात की है जो सुर्खियों में बनी हुई है। राजनाथ सिंह ने उस दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 और रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की और जो द्विपक्षीय बातचीत थी, बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने इन तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया। लेकिन जब चीन के रक्षा मंत्री और चीन का प्रतिनिधि मंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के प्रतिनिधि मंडल से मिलने आया तो भारत की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ हाथ नहीं मिलाया, केवल उनका औपचारिक स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी कह दिया कि भारत और चीन के जो संबंध है वो तभी आगे बढ़ेंगे जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो पुराने करार हुए हैं भारत और चीन के बीच उनका सम्मान करेगा और 2020 की स्थिति पर एक बार फिर लौटेगा। भारत ने एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन को बड़ा सबक सिखा दिया है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत दौरे पर हैं और गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की।
लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को ये एहसास करवा दिया कि भारत की सीमा के अंदर छुपकर हमला करने वालों को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं तो राजनाथ सिंह जब चीनी रक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़कर उनका महज एक औपचारिक स्वागत किया। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों से मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के तल्ख रवैये के बावजूद भी चीनी रक्षा मंत्री ने भारत से स्थिर और सामान्य संबंधों की बात कही। आपको बताएं तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से हाथ ना मिलाना कोई आम बात नहीं, बल्कि इसके और भी कई बड़े मायने होने वाले हैं। जब भी राजनाथ सिंह किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर उनका स्वागत करते हैं। इस बार भी उन्होंने ईरान, तजाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ गुरुवार को ही हाथ मिलाकर उनका स्वागत भी किया और उनकी तस्वीरें भी शेयर की। इस बैठक के लिए चीनी विदेश मंत्री बड़ा एजेंडा लेकर भारत आए थे। हालांकि चीन के हर प्रपोजल को भारत ने ये कहकर ठुकरा दिया कि ऐसा तभी संभव है जब बॉर्डर के हालात शांतिपूर्ण होंगे। चीन के रक्षा मंत्री सीमा विवाद को किनारे रखकर दोनों देशों के बीच नई शुरुआत की बात कह रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आगे बढ़ने से पहले सीमा पर हालात सामान्य होने चाहिए। रिश्ते बिगड़े हैं तो इसके लिए भी चीन ही जिम्मेदार है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई और इस बैठक से चीन को बड़ा सबक मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। यह बैठक गोवा में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे से पहले उनके कुछ बयान इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने बिलावल भुट्टो जरदारी से कुछ सवाल पूछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उनकी मुलाकात होगी, यह सवाल भी पूछा। टीवी पर बिलावल भुट्टो जरदारी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या मुलाकात होगी ऐसा सवाल पूछा गया तो वो असहज हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को लेकर पाकिस्तान ने कोई अनुरोध नहीं किया है। लेकिन इस सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी क्या सफाई दे रहे थे, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। भारत के पीठ पीछे भारत को बुरा भला कहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आ तो रहे हैं, लेकिन अब ऊंट जब पहाड़ के नीचे आ रहा है तो एक भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में आना नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कहां रह गया और भारत कहां पहुंच रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मई महीने में भारत आने वाले हैं। लेकिन इस बीच बिलावल भुट्टो पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर एक सवाल और उसके जवाब की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में बिलावल से पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया और इस सवाल को लेकर बिलावल भुट्टो असहज हो गए। ऐसा लगा कि वो पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर डर गए। टीवी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर साफ मना कर दिया। अपने बयान के बाद बिलावल भुट्टो ने सफाई दी है। बिलावल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को लेकर किसी भी तरह का अनुरोध नहीं किया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी भारत यात्रा को दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बताएं तो भारत इस बार एससीओ समिट की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 4 और 5 मई को गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। बीते लगभग एक दशक में ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान का कोई मंत्री या फिर नेता भारत दौरे पर आ रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर लिखिए, क्योंकि उसी से हम और सुधार भी ला पाएंगे। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और सब्सक्राइब कीजिए आज तक।